दोस्तों, बहुत दिनों तक अपने स्कूटर का उपयोग नहीं होने से गुप्ता जी के मन में एक दिन विचार आया कि इसे बेच ही दिया जाए। अब रखने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने विज्ञापन में अपना पता और मोबाइल नंबर के साथ स्कूटर की कीमत 25,000 रुपये डाल दी। गुप्ता जी को लगातार बहुत ऑफर आए, 15,000 से 22,000 तक। एक का तो 23,000 का प्रस्ताव आया, लेकिन अचानक सुबह उन्हें किसी अजनबी का फोन आया। फोन पर उसने कहा कि सर नमस्कार, आपके स्कूटर का विज्ञापन देखा, पसंद भी आई है, परंतु 25 जुटाने का बहुत प्रयत्न किया, 17 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है, उसे पढ़ाने में मेरा बहुत कुछ बिक गया। हालांकि बेटे ने भी बहुत मेहनत किया है, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। तब आपका विज्ञापन देखकर मैंने सोचा कि अंतिम वर्ष में तो कम से कम अपने गाड़ी से ही जाए। आप कृपया स्कूटर मुझे ही दीजिएगा। नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है, थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। अपना मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब कि स्कूटर मुझे ही दीजिएगा। गुप्ता जी ने उसकी पूरी बात सुनकर औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फोन रख दिया। फिर कुछ विचार मन में आए। उन्होंने उस आदमी को वापस फोन किया और कहा कि कृपया आप अपना मोबाइल फोन मत बेचिएगा। कल सुबह केवल 17,000 लेकर आइए और मेरी गाड़ी आप ही ले जाइए। अब गुप्ता जी 23,000 का प्रस्ताव होने पर भी 17 में किसी अपरिचित व्यक्ति को अपना स्कूटर देने जा रहे थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि उस परिवार में आज कितने आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर स्कूटर आएगी। अगली सुबह उस आदमी ने कम से कम 3-4 बार फोन किया। सर, कब आपके घर आऊं? आपका समय तो खराब नहीं होगा? पक्का लेने आऊं? बेटे को लेकर आऊं या अकेले आऊं? पर साहब, गाड़ी किसी और को नहीं दीजिएगा। इसके बाद वह अजनबी 2,000, 500, 200, 100, 50, 20 और 10 के नोटों का संग्रह लेकर आया। साथ में बेटा भी था। ऐसा लगा पता नहीं कहां कहां से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठा करके पैसे लाया है। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से उनके स्कूटर को देख रहा था। फिर कुछ पल बाद गुप्ता जी ने उसे दोनों चाबियां दी, साथ ही गाड़ी के कागज भी उन्हें दे दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकालकर उसे साफ कर रहा था। उस अजनबी ने पैसे गिनने को कहा, लेकिन गुप्ता जी ने जवाब दिया, आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बाप बेटे जब जाने लगे तो गुप्ता जी ने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा कि भाई, वापस अपने घर जाते समय मिठाई लेते जाइएगा। उनकी सोच यह थी कि कहीं तेल के भी पैसे हैं या नहीं, और यदि नहीं है तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएंगे। अपनी आंखों में कृतज्ञता के भाव लिए उन दोनों ने उनका स्कूटर लेकर वहां से विदा लिया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर दोनों ने गुप्ता जी का अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। उनके चले जाने के बाद गुप्ता जी लगातार यही अपने मन में सोचे जा रहे थे कि अब उनके लिए इससे बेहतरीन और फायदेमंद सौदा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।